नहीं, बात कानून सुरक्षा से आगे निकल चुकी है। बात यहां तक पहुंच गई है कि ये अतीक अहमद को मार दिया तो क्या मुसलमान को मार दिया या गुंडा बदमाश को मारा है? अतीक को भारत रत्न देने की बात करे तो ये सब जितना भी भारत रत्न दिया है वो सब वापस ले लो। हमको नहीं चाहिए भारत रत्न। अगर अतीक को देते हैं हमको भारत रत्न नहीं चाहिए। ये अतीक को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम किया उसने? क्या कर दिया देश की सेवा उसने? उसका हजारों करोड़ का कारोबार, बेनामी संपत्ति पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान से जाके मिला है और पूरी उसकी बेगम अभी ऐसे ऐसे घूम रही है। वो ISI और सबसे मिल रही है और ये बोल रहे हैं भारत रत्न दो उसको शहीद करो। हाँ, भारत रत्न देने की भी मांग उठी कहीं से। एक मिनट आ रहा हूं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक डॉन, माफिया, गुंडा, बदमाश जो सोसाइटी में लड़कियों को परेशान करता है, लोगों को परेशान करता है, वो डॉन होता है या उसके धर्म को देखकर लोग पार्टी के हिसाब से, अपने हिसाब से ये समझ लेते हैं कि ये वोट बैंक है? मेरे हिसाब से किसी भी अपराधी को धर्म से जोड़ के एक वोट बैंक की राजनीति हो रही है खाली। योगी का जो उद्देश्य है वो आतंक को खत्म करना, अपराध को खत्म करना है, तो उसमें उसका धर्म देखना सरासर नाइंसाफी है। मेरे हिसाब से योगी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। योगी जी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? एक सेकंड। हाँ, देखिए, एज ए मीडिया नवभारत के आप बहुत ही जो पूरे देश का पेपर है और मेरा मानना बहुत न्यूट्रल रहता है। एज ए एंकर भी आपको मेरा मानना है यहाँ पे मुद्दा अधिक का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो मुद्दा आप घर से ले आया कीजिए। नहीं सुनिए, मुद्दा आप घर से ले आया कीजिए। गजब आदमी है भाई साहब। नहीं सुनिए मेरी बात। हाँ, सब बिक गए। अरे समाजवादी पार्टी छोड़ के सब बिक गया है। मेरी बात सुनिए। अतीक नहीं, मेरी बात सुनिए। आप इधर उधर मत ले जाइए, अतीक में आपको मुसलमान नजर आता है, अतीक में आपको मुसलमान नजर आता है, ये वोट बैंक नजर आता है। हमने मुसलमान की बात नहीं करी। एंकर अगर बीजेपी का हो जाएगा तो हम कैसे बोलेंगे? पहले आप ये बताइए, आपको न्यूट्रल लेना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अतीक गुंडा था कि नहीं था? अतीक को आप लोगों ने पनाह दी कि नहीं दी? आप लोगों ने टिकट दिया कि नहीं दिया? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर ये बात मैं करता हूँ तो मैं बीजेपी का एंकर हो जाता हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। एक मिनट, मुझे बिना रुके सुने आप लोग। देखिए, उमेश पाल की हत्या खुलेआम चौराहे पे बम हुई, जिसको पुलिस हुई। लैंड ऑर्डर फेलियर किसका? उत्तर प्रदेश का। और राजू पाल की हत्या में सरकार किसकी आई थी? किसने बचाया अतीक अहमद को? अतीक अहमद को किसने बचाया? अतीक अहमद को किसने बचाया? हाँ। सरकार कोई भी हो, क्रिमिनल का एक ही स्थान होता है, माफिया और क्रिमिनल किसी का नहीं हो। यहाँ तो माफिया जब वो बन गया तो उसका लास्ट में एक ही स्थान होता है। यहाँ तो हिंदू है तो शमशान और मुस्लिम है तो कब्रिस्तान। अब जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के अंदर बनाई गई। साबरमती किसकी सरकार थी? गुजरात की 30 साल से। साबरमती जेल के अंदर किसने बनाई? फोन उसको किसने दिया? उसकी मीटिंगें कौन करवाता था? ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी एक एजेंडे को सामने लाके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कौन कर रहा है? मैं जानना चाहता हूं। जो अतीक अहमद का हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रहा है खुद को, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। जो ठोको कह रहा है वो राजनीति कर रहा है।